आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शोभासर एवं बीचवाल जलाशय तथा फिल्टर प्लांट का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने बरसिंहसर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का किया निरीक्षण। बोलेरो कैंपर को बस ने मारी टक्कर। बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल, मची अफरा तफरी। नौरंगदेसर गांव के युवाओं ने एसएफआई के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें रखी। बीकानेर में आज सघन चेकिंग अभियान। बिना मास्क, बिना हेलमेट के वाहन चालकों के खिलाफ काटे गए चालान। अगले माह तक सरकारी स्कूलों को मिल सकेंगे उनके प्रिंसिपल। गोडू में जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत। ऊर्जा मंत्री ने किया जीएसएस तथा निर्माणाधीन उच्च जलाशय का निरीक्षण। एमबीबीएस परीक्षा में पेपर लीक मामले में उदयपुर की हिरनमगरी पुलिस ने 2 को लिया हिरासत में। क्षमा याचना। जीवन में किए गए पापों की मुक्ति के लिए किया षटतिला व्रत। रामसिंहपुर कस्बे के समस्त व्यापारी व पुलिस प्रशासन हुआ आमने सामने। थाना अधिकारी सुरजीत कुमार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूरे बाजार को ग्रामीणों ने किया अनिश्चितकाल तक बंद। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शोभासर एवं बीचवाल जलाशय का किया निरीक्षण तथा फिल्टर प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलाशयों की भंडारण क्षमता, जल शोधन तथा वितरण प्रणाली के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जल वितरण की प्रभावी योजना बनाई जाए जिससे आम जन को कोई परेशानी न हो। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि दोनों जलाशयों द्वारा शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति होती है। प्रत्येक जलाशय की क्षमता 1500 MLD है, जिनमें शहर में सप्लाई के लिए लगभग 17 दिन का पेयजल भंडारण किया जा सकता है। उन्होंने हुसनसर लिफ्ट का भी निरीक्षण किया तथा नहर तंत्र के बारे में जाना।
साथ ही जल तंत्र सुदृढ़ीकरण की आगामी कार्य योजना की जानकारी ली। एयरपोर्ट का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित जैसलमेर जोधपुर बाईपास में नाल से पलाना रोड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 27 किलोमीटर लंबी रोड के निर्माण के लिए 33 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके टेंडर किए जा चुके हैं तथा कार्य आदेश शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इस कार्य को निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं। ऐसा ही बीकानेर के बरसिंहसर गांव में भी महात्मा गांधी विद्यालय है, जिसका निरीक्षण आज जिला कलेक्टर ने किया। जिला कलेक्टर ने बरसिंहसर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अंग्रेजी में वार्तालाप किया। 8वीं कक्षा की छात्रा भावना गोदारा, शुभम सुथार तथा मोनिका सियाग ने अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी। वहीं अन्य विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ जिला कलेक्टर के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यार्थी संख्या, शिफ्ट सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों से ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने की राह आसान हुई है। स्कूल की आधारभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. Good, beta. Sit down. What is your name? Bhavna Godara. They were Bhavna Godara. Sit. So, children, tell me, how is finding English medium schools? So, is this your first year in English medium or last year you studied in Hindi medium? Is it second year? So, we will take the experience. बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में खारा के पास जम्बेश्वर भोजनालय के निकट एक बोलेरो कैंपर को एक बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर की तरफ से आ रही बोलेरो कैंपर को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे कैंपर चालक भवानी सिंह घायल हो गया। घायल चालक को टोल एम्बुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। मौके पर पहुंचे खारा टोल कर्मी राकेश गरवा, आरपीओ संदीप ने वाहनों को हटाया। बोलेरो कैंपर में भवानी वाइन्स ठेका दत्तौर की शराब भर रखी थी। जामसर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना दी गई तो मौके पर थाना जामसर पुलिस पहुंची। नौरंगदेसर गांव के युवाओं ने एसएफआई के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर दिया प्रदर्शन। अगर युवाओं ने जिद की है तो वह अच्छी जिद है। सरकार और प्रशासन को युवाओं की इस अच्छी जिद पर अमल किए जाने की जरूरत है। इसको लेकर शुक्रवार को नौरंगदेसर गांव के युवाओं ने एसएफआई के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखी। बता दें कि खेल मैदान और खेल प्रतिभाओं को तराशने तथा सेना व पुलिस की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल को लेकर गांव में खेल मैदान व ट्रैक बनाए जाने की मांग के लिए युवा पिछले 3 दिनों से ग्राम पंचायत कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को धरनार्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपना प्रदर्शन करते हुए नौरंगदेसर गांव में ट्रैक बनाए जाने की मांग रखी। इनका कहना था कि एक और प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने और उनको आगे लाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गांवों में खेल और खेल से जुड़ी गतिविधियों को लेकर स्थानीय युवाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है।
इसी के साथ छात्रों और युवाओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो बिहार के युवाओं की तरह वे भी इस आंदोलन को उग्र करेंगे। अंजाम होगा क्या हम दुकान इसलिए हम हमारे साथ हमारी मांगे क्या आश्वासन इंडिया नौरंगेश्वर ग्राम इकाई के नेतृत्व में स्टूडेंट इस बात को लेकर यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट को गुहार लगाने के लिए पहुँचे कि गांव के अंदर अभी तक खेल का मैदान नहीं है और न ही 400 मीटर का ट्रैक है, इसलिए गांव के विद्यार्थी कोई भी खेलों में नहीं जा सकते, खेलों की तैयारियां नहीं कर सकते। और जो आर्मी की भर्ती आती है 400 मीटर का गांव में ट्रैक नहीं होने के कारण स्टूडेंट है वो आर्मी की भर्ती की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए ये लानत की बात है, इतने सालों बाद यहाँ पर ट्रैक नहीं है और सरकारें कहती है कि हम खेल ग्रामीण खेल करेंगे, ओलंपिक करेंगे, लेकिन गांव में ट्रैक ही नहीं है। कहाँ पर करोगे? गांव के नौरंगेश्वर गांव के स्टूडेंटों के लिए सुविधाएं नहीं है तो किस बात को लेकर हम ओलंपिक में जाएं, ग्रामीण खेलों में शामिल हो। इसलिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरा गांव इकट्ठा होकर आज यहाँ कलेक्टर से इस बात को लेकर गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमें वहाँ ज़मीन आवंटित करो, सरकारी ज़मीन काफ़ी है वो आवंटित करो, वहाँ पर खेल का मैदान बनाओ और वहाँ पर ट्रैक बनाओ। जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मान जाती। यातायात पुलिस द्वारा आज बीकानेर में सख्त वाहन चेकिंग अभियान चालू किया गया है। इसमें बिना मास्क और बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। कुछ दिन सुस्त रहने के बाद आज एक बार फिर यातायात पुलिस को चेकिंग अभियान याद आया। इसको लेकर शुक्रवार को बीकानेर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बीकानेर में हर मोड़ और हर मार्ग पर यातायात पुलिस के साथ आला अधिकारी, पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान नजर आए। यातायात नियमों की उल्लंघना के साथ साथ हेलमेट, मास्क, काली रील आदि पर इनका विशेष फोकस रहा। बीकानेर में शुक्रवार को जयपुर रोड पर डुगर कॉलेज के निकट हाईवे के दोनों ओर पुलिस के वाहनों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे तथा एक भी बिना हेलमेट वाले को नहीं छोड़ रहे थे। इसी प्रकार से पीबीएन रोड, रानी बाजार, ओवरब्रिज, पुगल फाटा, उर्मुल सर्किल पर यातायात पुलिस सक्रिय नजर आई। यह तो बात सघन चेकिंग अभियान की रही। बदलाव आना भी चाहिए और जाने बचनी भी चाहिए, किंतु सिर्फ इक्का दुक्का दिनों तक ही सघन चेकिंग अभियान। अब बिना पुलिस के हाईवे से क्या सड़क हादसों और लोगों की आदत में बदलाव आएगा? फिलहाल अगर इसी प्रकार से अभियान में बदलाव आता है तो इस अभियान को सतत रूप से जारी रखना चाहिए और न केवल शहर बल्कि हाईवे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात यह है कि यह अभियान महज लक्ष्य पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इस बारे में आने वाला समय ही बताएगा। ये कोरोना महामारी के दौरान एसपी साहब के दिशा निर्देशों से जो लोग बगैर मास्क आ रहे हैं उनको समझाइश की जा रही है, उनको भाई मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है और हेलमेट के चालान भी साथ साथ किए जा रहे हैं और मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं। नॉर्मल चेकिंग में ब्लैक फिल्म हो गई, हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट, उनकी समझाइश पर ज़्यादा जोर मास्क पे है। मास्क जो नहीं लगा रहे हैं उनको समझाइश की जा रही है जैसे महामारी रुक सके अधिकारियों के आदेशानुसार। सत्र 2021-22 में प्रधानाचार्य की डीपीसी के कारण अगले माह तक विभिन्न सरकारी विद्यालयों को प्रधानाचार्य मिल जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों को अगले माह तक प्रिंसिपल मिलेगी। सत्र 2021-22 के प्रिंसिपल पदों की डीपीसी को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने व्याख्याता और हेडमास्टर दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। शिक्षा निदेशक ने बताया कि 28 फरवरी तक प्रिंसिपल पदों की डीपीसी की तैयारियां की जाएगी। प्रिंसिपल पदों के नए नियमों के मुताबिक 80:20 के अनुपात में डीपीसी होगी, जिसमें व्याख्याताओं के 80% और हेडमास्टर की 20% रहेंगी। वहीं वन टाइम डीपीसी तैयार है। पदोन्नति प्रिंसिपल की करीब 5000 पदों पर होगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जीएसएस एवं निर्माणाधीन जलाशय का किया निरीक्षण। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने गोडू में केवी जीएसएस का निरीक्षण किया।
इस जीएसएस के निर्माण से ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों से प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन उच्च जलाशय का निरीक्षण किया तथा जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी योजना है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि गोडू की घर घर तक पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 4 लाख लीटर का एक उच्च जलाशय, 120 लाख लीटर की डिग्गी, 1.5 लाख लीटर का एक स्वच्छ जलाशय तथा 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। एमबीबीएस परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में उदयपुर की हिरण मगरी में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उदयपुर पुलिस ने एमबीबीएस परीक्षा के पेपर लीक करने और नकल करवा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक निजी नर्सिंग कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल और नर्सिंग कर्मी यह पूरा खेल एग्जाम से 30 मिनट पहले चला रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर उदयपुर की हिरण मगरी पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। जांच में दोनों की आपस में पेपर की डील की चैट भी सामने आई। डीएसपी जनरल सिंह ने बताया कि उमरना स्थित मां गायत्री नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल करण सिंह और एक निजी हॉस्पिटल के कंपाउंडर अजीत सिंह नकल करवाते थे। करण सिंह उसी कॉलेज में एग्जाम कोऑर्डिनेटर भी था। यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पेपर मिलने के बाद ओटीपी डालकर अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स तक लिफाफे में पेपर बांटने की जिम्मेदारी बतौर एग्जाम कोऑर्डिनेटर उसके पास ही थी। इसी दौरान वो 30 मिनट अपने साथी अजीत सिंह को भी पेपर भेज देता। इसके बाद अजीत 15 से 20 हजार में कई स्टूडेंट को पेपर और उसकी पर्चियां बनवा देता। करण सिंह अपने कॉलेज में परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स को भी सौदा होने पर नकल में मदद करता। 27 जनवरी को सेकेंड ईयर का एमबीबीएस सप्लीमेंट्री एग्जाम था। यह एग्जाम 10 जनवरी से चल रही थी। दोनों से पूछताछ जारी है। हमारे संवाददाता द्वारा डीएसपी जनरल सिंह से की गई बातचीत। एक उदयपुर के अंदर मां गायत्री नर्सिंग कॉलेज है उमरडा के अंदर, जिसके प्राचार्य गौरव पाठक से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनकी कॉलेज के एक नोडल अफसर हैं, कंप्यूटर शिक्षक भी हैं, करण सिंह हैं, जो एमबीबीएस के एग्ज़ाम हुए हैं 10 से लेकर 27 जनवरी तक, और उनके द्वारा धोखाधड़ी करके ना पेपर बाहर किसी अन्य एक अजीत सिंह नामक व्यक्ति है जिसको दे दिए गए हैं। बिना उनके संज्ञान में आए उन्हें प्राप्त हुआ है। इसकी शिकायत हमें मिली। 2 लोगों को हमने डिटेन किया, करण सिंह और अजीत को। पूछताछ जारी है और अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। जीवन में किए गए पापों से मुक्ति के लिए आज महिलाओं द्वारा षटतिला एकादशी व्रत किया गया। इस षटतिला एकादशी का विशेष महात्म्य होने की वजह से शुक्रवार को महिलाओं ने षटतिला का व्रत रखा और जीवन में जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति व क्षमा याचना को लेकर आयोजित हुए महायज्ञ में आहुतियां दी। षटतिला एकादशी के अवसर पर बीकानेर के नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। उमड़े श्रद्धालुओं तथा कोरोना एडवाइजरी की पालना के चलते मंदिर परिसर से बाहर तक भक्तों की कतारें लगी रही। महिलाओं ने षटतिला एकादशी का व्रत रखा तथा इस दिन घरों व मंदिरों में हवन यज्ञ आदि किए। इस दिन लोगों ने न केवल तिल व तिल से निर्मित वस्तुओं का दान किया, अपितु श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर परिसर में आयोजित हुए महायज्ञ में वेद मंत्रोच्चारण के बीच तिल व तिल से निर्मित वस्तुओं की आहुतियां देते हुए जीवन में जाने अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए मुक्ति दिलाने की भी कामना की। चाहिए, दिल का सेवन करना चाहिए, दिल का तर्पण करना है, दिल का ही दान करना चाहिए। दिल का एक भी दिल का दान है तो स्वर्ण के दान के लिए दिल दो और एक लास्ट में ये अपना एकादशी बहुत बड़ी है। नौमिका एकादशी नाम से एकादशी है। इसके अंदर जो भी अपन दान पुण्य हवन करते हैं सब तिल के द्वारा होता है, लेकिन इसका एक भी दिल को तो तिल का दान है जो स्वर्ण के दान समान कलयुग में इसकी उपलब्धि है। क्या करना चाहिए ये सब प्रकार के भगवान वैसे इसमें क्या है, मकर राशि में, मकर राशि सूर्य का सूर्य पर बहुत भावी रहता है,
इस कारण के इसके जैसे मकर संक्रांति होते हैं ना, वैसे इसका सूर्य 1 महीना पूरा जो माघ मास है ये अपना बहुत बड़ा है होता है। सर्दी के मौसम में जरूरतमंद व असहाय लोगों की सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बीकानेर में ऐसा ही पुण्य कार्य कर रही है नगर निगम मारवाड़ सेवा समिति और जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुछ इसी प्रकार से जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में पीबीएम चिकित्सालय की जनाना अस्पताल के सामने स्थित गोल पार्क में रैंप बसेरा के रूप में मदद की जा रही है, जहां जरूरतमंदों को न केवल सर्दी से बचने के लिए आसरा मिल रहा है बल्कि उन्हें कंबल व रजाइयां भी मुहैया करवाई जा रही है। इस रैंप बसेरे में रोजाना तकरीबन 400 से 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। इसके साथ ही तकरीबन रोजाना 1000 लोगों के लिए चाय व नाश्ते की भी व्यवस्था इन संस्थानों के माध्यम से की जा रही है। ये हमारे नगर निगम और मारवाड़ जन सेवा समिति और जीवन दायिनी जो सेवा समिति है, ब्लड सेवा समिति है, इनके सहयोग से हम चला रहे हैं। जीवन दायिनी सेवा समिति हमारे अभी जुड़ी है। नगर निगम और मारवाड़ जन सेवा समिति लगभग 15 सालों से ये रैन बसेरा हम चला रहे हैं। इसमें लगभग 450 आदमियों की रहने की व्यवस्था है। सुबह सुबह मरीजों के रिश्तेदार व मरीजों के लिए 1000 लोगों के लिए चाय और बिस्किट जन सहयोग से हम निःशुल्क सुविधा करते हैं, निःशुल्क। और यहाँ ठहरने के लिए जो निःशुल्क है व्यवस्था सारी, रजाई गदेले हम मतलब निःशुल्क देते हैं सब लोगों के लिए। श्री गंगानगर के राम सिंहपुर थाना से बड़ी खबर। राम सिंहपुर थाना में वहां के व्यापारी और थाना अधिकारी हुए आमने सामने। थाना अधिकारी सुरजीत कुमार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूरे बाजार को ग्रामीणों ने अनिश्चित काल तक बंद कर दिया। किसी मामले को लेकर पुलिस थाना गए व्यापार मंडल अध्यक्ष व गणमान्य ग्रामीणों से धक्का मुक्की कर थाने से भगाने का थाना अधिकारी पर लगा रहे हैं ग्रामीण आरोप। आपने मुझे बकवास ऐसे करेंगे ये पंचायत करेंगे बात करनी है, बात सुनो, बात करनी है। यहाँ से चलो मेरे को बात कैसे करें बैठो बात तो बैठने दो। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।